आज इस वीडियो के खत्म होते होते मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देने वाला हूँ और गिफ्ट है एक वॉच, एक घड़ी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग बात करने वाले हैं घड़ी के ऊपर, घड़ी के बारे में, एक वॉच के बारे में। किसी महान इंसान ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, सफलता हासिल करनी हो, उसकी कलाई पर एक घड़ी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि घड़ी को समय का पहिया कहा गया है। घड़ी घड़ी को इंग्लिश में वॉच कहते हैं और वॉच की स्पेलिंग होती है WATCH, वॉच। अगर आप अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो अब इस वीडियो को यहाँ से बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो घड़ी की स्पेलिंग होती है वॉच, उसका सबसे पहला लेटर, सबसे पहला अक्षर होता है W। इससे बनता है वॉच योर वॉच। अपनी घड़ी को देखो। आप जब भी कोई काम करते हो तो उस काम को करने से पहले ये सोचो, क्या इस काम को रोज करने से और खासकर इसी वक्त करने से मेरे जीवन में कुछ सफलता मुझे प्राप्त होगी या नहीं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो उस काम को कीजिए, और अगर आपका जवाब है ना, तो उस काम को वहीं मत कीजिए, रुक जाइए। उदाहरण के तौर पर सुबह 4 बजे उठना एक अच्छी आदत है। इससे न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि अंतर्मन के स्तर पर भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। तो सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। एक दिन अलार्म लगाइए, 2 दिन अलार्म लगाइए, 21 दिनों में आपको आदत हो जाएगी, बिना अलार्म के आप उठ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर, अगर आप कोई नशा करते हैं और उस नशे को रोज इसी वक्त पर किया जाए जिस वक्त पर आप आज कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई सफलता प्राप्त हो सकती है? नहीं, कॉमन सी बात। बल्कि आपको कई बीमारियां और लगेंगी। तो उस चीज़ को छोड़िए, एक दिन कंट्रोल कीजिए, 2 दिन कीजिए, 21 दिनों में आदत बन जाएगी, बिल्कुल मन नहीं करेगा। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में न केवल नियमितता आएगी, बल्कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है वो भी एकदम अच्छी हो जाएगी। वॉच का दूसरा अक्षर है A। उससे बनता है वॉच योर एक्शन और वॉच योर एटीट्यूड। कोई भी काम करने से पहले देखो, जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो देखो क्या आपके किसी एक्शन से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसा कोई भी काम मत करो, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल करो। एटीट्यूड से अर्थात है अपने रवैये को देखो कि आपका किसी भी काम के प्रति क्या रवैया है, किसी इंसान के प्रति, किसी चीज़ के प्रति क्या रवैया है, उस पर नज़र रखो। वॉच का तीसरा लेटर है T, अर्थात इससे बनता है वॉच योर टंग। अपनी जीभ पर नज़र रखो। अपने जीभ से अर्थात है अपने बोलने पर नज़र रखो। आपके मुंह में 3 गेटकीपर, या फिर यूं कहिए कि 3 फिल्टर जरूर लगे होने चाहिए कोई भी शब्द बोलने से पहले। कौन से हैं वो 3 फिल्टर? सबसे पहला, इज इट ट्रू? कुछ भी आप बोल रहे हो, क्या ये सत्य है? क्योंकि अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो झूठ है, असत्य है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में वो आपको खलने वाले, आपका नुकसान ही कराने वाले। दूसरा हमारा गेट कीपर, दूसरा हमारा फिल्टर है इज इट काइंड? क्या ये बोलना किसी सामने वाले को दुखी तो नहीं कर देगा, उसको उसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाएगा? तीसरा गेट कीपर है इज इट नेसेसरी? क्या ये बोलना ज़रूरी है? क्या इसे बोलने के बिना काम नहीं हो सकता? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या ये बोलना? तो अपनी जिद पर इस प्रकार से नज़र रखें। वॉच का चौथा अक्षर है C, अर्थात वॉच योर कैरेक्टर। किसी ने कहा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो कुछ है जो चला गया। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र खराब हो गया, चरित्र चला गया, तो सब कुछ आपके जीवन से चला गया। इसीलिए अपने चरित्र पर नजर रखें, संयम बरतें। वॉच का जो पांचवा और आखिरी अक्षर है वो है H। इससे बनता है वॉच योर हेल्थ और वॉच योर हंगर। अपने स्वास्थ्य को देखो। संस्कृत में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु साधन। शरीर ही एकमात्र साधन है साधना का, पूजा का, अर्चना का, या किसी भी प्रकार की भक्ति का। आपकी आत्मा का कोई औचित्य नहीं है अगर आपके पास शरीर नहीं। तो शरीर को, अपने स्वास्थ्य को दृष्टि में रखो, उसे देखते रहो, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है आपका स्वास्थ्य, सही तो है आपका स्वास्थ्य। इसके बाद आता है अपना हंगर। हंगर से तात्पर्य सिर्फ खाने वाली भूख का नहीं है, किसी भी प्रकार की हंगर। आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, ये सब हंगर में आता है। आपको किस चीज़ की भूख है? तो वॉच योर हंगर, इस चीज़ को देखो, एंड वॉच योर हेल्थ, इस चीज़ को देखो। तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा गिफ्ट की गई ये घड़ी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप भी इस घड़ी को किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।